क्लास 10 का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.6। एक्सरसाइज 3.6 हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें क्वेश्चन 1 के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कर चुके हैं। आज हम करेंगे पार्ट 4, क्वेश्चन 1 का पार्ट 4। क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 आपको गिवन है 5 by x minus 1 plus 1 upon y minus 2 is equal to 2. 5 by x minus 1 plus y 1 upon y minus 2 is equal to 2. 6 by x minus 1 minus 3 by y minus 2 is equal to 1. Solve the following pair of equation by reducing them to a pair of linear equation. इसको पहले linear equation में कन्वर्ट करना है, फिर इसको सोल्व करना है। इसके लिए आपने जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था 5, यहाँ नीचे डिनोमिनेटर x माइनस 1 है तो 1 बाय x माइनस 1 को किसी दूसरे अल्फाबेट के इक्वल ले लो। जैसे हमने 1 बाय x माइनस 1 को p के इक्वल ले लिया। लेट 1 बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू p एंड 1 बाय y माइनस 2 इज इक्वल टू q। इसको p के इक्वल ले लिया और इसको q के इक्वल ले लिया तो क्या इक्वेशन बन जाएगी 5p प्लस 1q इज इक्वल टू 2। दूसरी बन जाएगी 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। इक्वेशन बन गई क्योंकि 1 बाय x माइनस 1 को हमने p के इक्वल लिया है इसलिए यहाँ पे 5p आ गया और 1 बाय y माइनस 2 को हमने q के इक्वल लिया है तो ये 1q आ गया। इसी तरह 1 बाय x माइनस 1 को p के इक्वल लिया तो 6p आ गया और माइनस 1 बाय y माइनस 2 को q के इक्वल लिया तो 3q आ गया इज इक्वल टू 1। अब हमें सोल्व करने के लिए इनको जो नंबर है आगे इनको इक्वल करना पड़ता है। जैसे 5 और 6 है तो अगर हम इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर ले और सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर ले तो 6 5 जब 30 ये इक्वल हो जाएंगे और कैंसिल हो जाएंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। या तो आप जो p है p के कोएफिशिएंट्स को इक्वल कर लो या q के कोएफिशिएंट्स को इक्वल कर लो तो एक कैंसिल हो जाएगी और दूसरी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर आप इसमें 5 और 6 से करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन को 6 और सेकंड इक्वेशन को 5 से करोगे तो दो इक्वेशन को करना पड़ेगा। इसमें इजी रहेगा क्योंकि इसमें 3 है, अगर इसको हम 3 से कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा तो ये ज़्यादा इजी रहेगा। तो हम दोनों मेथड से कर सकते हैं। हम q के कोएफिशिएंट्स को इक्वल कर लेते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। इस इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दी। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 और 3 से करेंगे तो यहाँ 3q आ जाएगा इज इक्वल टू 3 2 जा 6 और ये एज इट इज लिखेंगे क्योंकि इसे हमें किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना, ऑलरेडी इक्वल हो गए। अब ऐड करेंगे तो ये एक प्लस है एक माइनस है कैंसिल हो जाएगा। हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, कैंसिल नहीं होंगे बाय एडिंग। ऐड करेंगे तो 15 एंड 6 21p ये कैंसिल इज इक्वल टू 7। p इज इक्वल टू 7 अपॉन 21, 7 1 जा 7 7 3 जा 21। p की वैल्यू 1 बाय 3 आ गई। p की वैल्यू आ गई। अब हमें q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले p की वैल्यू से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। p को हमने किसके इक्वल लिया है 1 बाय x के तो 1 बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू p लिया हमने। p की वैल्यू कितनी आई 1 बाय 3 तो इस p की जगह 1 बाय 3 वैल्यू पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 और 3x इज इक्वल टू जब इस साइड जाएगा ये वैल्यू तो प्लस हो जाएगी x इज इक्वल टू 4 आ गया। x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट अब हम करते हैं पहले q की वैल्यू फिर y की वैल्यू। अब p की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग
the value of P in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप P की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। इक्वेशन 1 क्या है? 5P plus 1Q is equal to 2। P की वैल्यू क्या है? 1/3। तो 5 को 1/3, P को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें इसमें P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। प्लस Q इज इक्वल टू 2। 5/3 प्लस Q इज इक्वल टू 2। Q इज इक्वल टू 2 अपॉन 5/3 करेंगे तो मल्टीप्लाई होके 3/5 हो गया। ये इस साइड लाएंगे माइनस मल्टीप्लाई माइनस 5/3। 3 एलसीएम आ गया। 3 2 जा 6, 6 माइनस 5, तो Q की वैल्यू 1/3 आ गई। क्योंकि ये पॉजिटिव में था, इधर आके नेगेटिव होगा ना, तो Q की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके 1/3 आ गई। Q की वैल्यू 1/3 है। हमने Q को किसके इक्वल लिया है? 1/y-2 के। तो 1/y-2 को Q के इक्वल में, Q की वैल्यू 1/3 आई है, उसके इक्वल में पुट करेंगे। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y-2 इज इक्वल टू क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y-2 इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 3 एंड 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्योंकि 2 इस साइड आके ऐड होगा, 5 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 4 एंड y की वैल्यू 5। क्वेश्चन 1 का पार्ट 5। क्वेश्चन 1 के पार्ट 5 में आपको गिवन है 7x minus 2y upon xy is equal to 5, 8x plus 7y upon xy is equal to 15। यहाँ पर आपको इस तरह इक्वेशन गिवन है, तो आप क्या करेंगे? 7 अपॉन xy है, xy 7x के नीचे भी है और 2y के नीचे भी है। मीन्स अगर हम इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो x और x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 7 अपॉन। तो इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो? अगर इन दोनों को अपॉन, क्योंकि ये x y दोनों के नीचे है ना, तो x से x कैंसिल, 7 अपॉन y बच गया। और अगर इन दोनों को करेंगे तो क्या आएगा? y से y कैंसिल, 2 अपॉन x बच गया, 2 अपॉन x। ऐसे ही आप इस इक्वेशन को करो डिवाइड, ये कैंसिल हो जाएगा, x से x 8 अपॉन y बच गया, और इसमें क्या y से y कैंसिल हो गया, प्लस 7 अपॉन x बच गया, इज इक्वल टू 5 एंड दिस इज इक्वल टू 15। नाउ 1 अपॉन y को क्या लो लिया? 1 अपॉन x को p ले लो और 1 अपॉन y को q ले लो, जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया है, सेम वही मेथड है। लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। पहले ये x हमने x को p के इक्वल लिया है, मतलब इसको p के इक्वल लिया है, और y को q के इक्वल, ये q हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 7 अपॉन y, 7 अपॉन y, तो 1 अपॉन y को q के इक्वल लेंगे तो क्या बन जाएगा? 7q माइनस 2p इज इक्वल टू 5। ये बन गया। अब 1 अपॉन y को q के इक्वल लिया है, तो 8q प्लस 7p इज इक्वल टू 15। इक्वेशन बन गई। अब इन इक्वेशन को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए या तो p q के कोएफिशिएंट को कर लो इक्वल, या p के कोएफिशिएंट्स को कर लो। ये 2 7, तो फर्स्ट इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दो और सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/7 और एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा है, 7 2 जा 14 हो जाएगा, और ये भी 7 2 जा 14 इक्वल हो जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? 7 7 जा 49q माइनस 7 2 जा 14p इज इक्वल टू 7 5 जा 35।
2 8 जा 16q प्लस 2 7 जा 14p इज इक्वल टू 15 2 जा 30। इसमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्लस एक माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 49 और 16 5 65q इज इक्वल टू 65 65q इज इक्वल टू 65 आ गया। नाउ q इज इक्वल टू 65 अपॉन 65 1 से कैंसिल हो गया, q की वैल्यू 1 आ गई। q की वैल्यू 1 आ गई क्योंकि q को हमने किसके इक्वल लिया, 1 अपॉन y के। 1 अपॉन y इज इक्वल टू q, q की वैल्यू 1 आई है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हम q की वैल्यू को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग the value of q in equation 1। इक्वेशन 1 में आप सब्स्टिट्यूट करो। इक्वेशन 1 दिस वन 7q minus 2p is equal to 5। q की वैल्यू 1 है तो 7 into 1 minus 2p is equal to 5 minus 2p is equal to 5 7 इधर आएगा माइनस 7 हो गया माइनस 2p इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो p इज इक्वल टू 2/2 2 1 जा 2 2 1 जा 2। p की वैल्यू 1 आ गई। p को हमने किसके इक्वल लिया है, 1/x के, तो 1/x इज इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो x और y दोनों की वैल्यू 1 1 आ गई। Now we will do next question, part 6. Next question में 6x plus 3y is equal to 6xy, 2x plus 4y is equal to 5xy, ये आपको गिवन है। तो इसमें अगर आप पूरी इक्वेशन को xy से डिवाइड कर दो तो सॉल्व कर सकते हो ना इजीली। अगर आप इसको xy से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, बाय डिवाइडिंग both equations by xy। xy से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 6x plus 3y xy is equal to 6xy upon xy। xy से करेंगे तो ये कैंसिल हो गया तो ये क्या बचा, 6y और ये दोनों के नीचे है, इसके भी नीचे है xy, 6x के नीचे भी और 3y के नीचे भी। इसमें करेंगे तो x बच जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 6 अपॉन x। दोबारा से करते हैं, देखिए इस तरह है ये 6x, हमें पूरी इक्वेशन को xy से डिवाइड करना है तो ये इसके अपॉन भी xy है और इसके अपॉन भी xy है, तो क्या बचा, ये 6 अपॉन y बच गया, ये y से y कैंसिल हो गया तो 3 अपॉन x बच गया और ये दोनों x y कैंसिल हो गए इज इक्वल टू 6। फर्स्ट इक्वेशन हो गई x y से डिवाइड। अब सेकंड इक्वेशन को x y से डिवाइड करेंगे। सेकंड इक्वेशन को x y से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। ये भी xy से डिवाइड और ये भी xy से डिवाइड और ये भी xy से डिवाइड। इसमें x कैंसिल, 2/y बच गया, इसमें y कैंसिल, 4/x, xy बोथ कैंसिल इज इक्वल टू 5। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये सेकंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट 6/y प्लस 3/x is equal to 6 and second equation is 2/y plus 4/x is equal to 5।
अब अगेन जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है 1 बाय वाई को क्यू के पी के इक्वल ले लो और 1 बाय एक्स को क्यू के इक्वल ले लो और सोल्व करो। लेट 1 बाय वाई इज इक्वल टू पी एंड 1 बाय एक्स इज इक्वल टू क्यू। इसको p के इक्वल लेंगे तो क्या बन जाएगी इक्वेशन 6p प्लस 3q इज इक्वल टू 6, 2p प्लस 4q इज इक्वल टू 5। अब क्या करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। दोनों को इक्वल करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो और सेकंड इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 6। इसको फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 6 जा 12p प्लस 3 2 जा 6q इज इक्वल टू 6 2 जा 12 एंड सेकंड इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 2 जा 12p प्लस 6 4 जा 24q 6 5 जा 30। हो गया मल्टीप्लाई। नाउ चेंज द साइन एंड सब्ट्रैक्ट बाय सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल। 24 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18q इज इक्वल टू 30 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 18। ये भी माइनस क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन आता है, दोनों ही माइनस आएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। q इज इक्वल टू 18 बाय 18 तो मीन्स कैंसिल करके q की वैल्यू 1 आ गई। q की वैल्यू 1 आ गई। अब q की वैल्यू को 1 बाय x के इक्वल लिया है तो 1 बाय x के इक्वल पुट करो। q की वैल्यू आई है 1। q की वैल्यू को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। Substituting the value of q in equation 1. Equation 1 ये थी 6p plus 3q is equal to 6. 6p p की जगह तो p आएगा प्लस 3 इंटू 1 is equal to 6. 6p plus 3 1 जा 3 is equal to 6. 6p इज इक्वल टू 3 यहाँ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। 6p इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू 3 बाय 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। p की वैल्यू क्या आ गई 1 बाय 2। p को हमने किसके इक्वल लिया है, p को किसके इक्वल लिया है, p को 1 बाय y के इक्वल लिया है तो 1 बाय y। p की वैल्यू 1 बाय 2 आई है तो 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू 2 आ गई और x q के इक्वल है, q की वैल्यू 1 आई है। 1 बाय x इज इक्वल टू 1। q की वैल्यू 1 है इसलिए 1 बाय x को हमने q की वैल्यू इस पे पुट कर दी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई। आज हमने कर लिया क्वेश्चन 1 का पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।